सीए इंटर मई 2025 अटेम्प्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है और आप अभी भी ये सोच रहे हो कि कैसे पढ़ेंगे, इतना बड़ा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, मैं कैसे इसको रिवाइज करूंगी, कैसे इसको टाइम पे खत्म करूंगी, कितना टेंशन हो रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। और उस घबराहट में आपकी नजर पड़ती है ऑडिट पे और आपकी घबराहट 10x बढ़ जाती है। ये थ्योरी सब्जेक्ट है, इसको मैं कैसे पढ़ूंगी, क्लासेस तो कर लिए और क्लासेस भी कुछ कुछ मैंने छोड़ दिए थे, कोई कोई तो शायद पूरे क्लासेस भी नहीं किए होंगे, कैसे इसको रिवाइज करूंगी, ये तो याद ही नहीं रहता, ब्ला 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 ब्ला। तो जस्ट स्टॉप। आपके एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन तो मैं इस वीडियो में लेके आ चुकी हूँ, तो आपको इसलिए ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आपका सॉल्यूशन मिस ना हो जाए, ठीक है। सो डोंट पैनिक। आज हम देखेंगे 60 डेज का मास्टर प्लान टू कंप्लीट सीए इंटर ऑडिट। तो लेट्स गो टू द मास्टर प्लान विदाउट वेस्टिंग टाइम। एज यू नो कि हमेशा ही मैं क्वेश्चंस के पीछे पड़ी रहती हूँ, क्योंकि बच्चे रिवाइज तो कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, सब कर लेते हैं, बट क्वेश्चंस किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से लिखना है, ये बच्चों को कभी समझ में नहीं आता। इसीलिए हम ये जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो बनाएंगे हम क्वेश्चंस को ध्यान में रख के, ठीक है। तो आपके टोटल 11 चैप्टर्स है, ठीक है। 11 चैप्टर्स में आपका जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड बैक क्वेश्चन, तो बैक क्वेश्चंस और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग मिला के 201 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो हमें ये 201 क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। अब ये कैसे करेंगे? पहले 35 डेज में हम 7 चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। अब 7 चैप्टर्स कौन से हैं, इसी जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे से करना है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड, ओके, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ एंड फिर सेवेंथ, ठीक है। थर्ड चैप्टर, फिर फोर्थ चैप्टर, फिर फिफ्थ चैप्टर, उसके बाद 8th, 9th, ठीक है, फिर 11th एंड फिर 10th चैप्टर। तो इसी सीक्वेंस में आपको ये चैप्टर्स करने हैं। अब ये चैप्टर्स करने कैसे? टोटल इन 7 चैप्टर्स के मिला के 163 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अब हम 163 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। पहले 35 डेज में आपको हर दिन मतलब ये जो 60 दिन की बात कर रही हूँ, हर दिन आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा, रादर मैं 1.5 घंटा ही बोलूंगी, उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा शेड्यूल है। सो आपको 60 दिनों के लिए रेगुलरली 1.5 घंटा ऑडिट को देना है। अगर आप 1.5 घंटा भी नहीं दे सकते तो फिर ऑडिट को भूल जाओ, बिकॉज ऑडिट कंसिस्टेंसी मांगता है, ठीक है, एवरी डे मांगता है। तो पहले 35 डेज में आपको पहले 1 घंटे में आपको रिवीजन करनी। रिवीजन आप कैसे करोगे? आपके पास नोट्स होंगे, आप नोट्स पढ़ सकते हो, या आपके टीचर के रिवीजन वीडियोस होंगे, आप उन्हें देख सकते हो, ठीक है। या फिर मैंने भी अपने चैनल पे रिवीजन वीडियोस डाल के रखे हैं, आपको एंड कार्ड में वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी चैप्टर, अब ये 7 चैप्टर्स है, ठीक है, एंड 7 चैप्टर्स के लिए मैंने आपको मोटा मोटा 35 आवर्स दिए हुए हैं। तो 7 चैप्टर्स 35 आवर्स इज इनफ आपको रिवाइज करने के लिए। उसमें भी आपको कोई चैप्टर छूट गया होगा तो यू हैव टाइम कि आप उसको थोड़ा सा टाइम देके अच्छे से पढ़ सको, ठीक है। कोई क्लासेस में आपका कोई चैप्टर छूट गया होगा, आपको बिल्कुल कुछ चैप्टर्स नहीं समझ में आ रहे, फिर भी 35 डेज में आपके पास इनफ टाइम है कि आप इस 7 चैप्टर्स को कवर कर सको। क्लियर? पहले घंटे में आपको रिवाइज करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हाफ आवर में आपको एवरी डे 5 क्वेश्चंस करने हैं, एवरी डे 5 क्वेश्चंस कंपल्सरीली करने हैं। अब ये कैसे करना है वो भी तरीका बता रही हूँ। आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, और अपने मन में उसका आंसर सोचना है, इसका आंसर क्या हो सकता है, और उसको रफली आपको 2-4 पॉइंट में कवर करना है। पूरा लिखना नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम, ठीक है। तो आपको सिंपली क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर सोचना है, उसको रफ में लिखना है। 5 मिनट्स के अंदर अंदर एक क्वेश्चन की एक्टिविटी हो जानी चाहिए। अब आप बोलेंगे मैम 5 मिनट्स इज टू लेस, तो हेलो, आपको पेपर देना है 3 घंटे में, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में ही 10-10 मिनट लग रहे हैं तो आप लिखोगे कब? ठीक है। तो ये आपकी ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कैसे क्वेश्चन फट से पढ़ के उसको समझ सको, ठीक है। तो सारी प्रैक्टिस आपकी यही होने वाली है और यही करनी है, डायरेक्ट एग्जाम में जाके नहीं करना है, ठीक है। तो आप 5 मिनट में आपको कोशिश करनी है कि आप एक क्वेश्चन खत्म करो। इस तरह से आधे घंटे में आपके 5 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड इफ यू हैव टाइम, वो टाइम पे तो कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे आया है, क्योंकि आप आंसर्स तो देख ही होगे, आंसर्स देखने ऑफकोर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि सोच के बस रख के और आगे बढ़ गए, नहीं, ऑफकोर्स आपको आंसर्स देखने हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सही हो गलत हो तो ऑफकोर्स वो क्वेश्चन मार्क करके रखना कि मेरे को ये आंसर सही नहीं आया, ठीक है, करेक्ट। तो आपको जब 1.5 दिन आपका जब रहेगा एग्जाम के टाइम पे, आपको ये सब काम आने वाला है, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन नहीं जमा उसको आपको मार्क करके रखना है। एंड इफ पॉसिबल आपके टॉपिक के सामने लिख के रखना है कि एटलीस्ट इस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिस्ट आउट हो जाएंगे।
तो आधा घंटा इज कभी 3-4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कोई पेपर में ऑप्शन नहीं दे रही हो कि आप 4 क्वेश्चन करो या 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है आपके पूरे 163 क्वेश्चन ना हो, 155 क्वेश्चन हो, बट मैं ऑप्शन इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑप्शन दिया कि बच्चे वही एक्सरसाइज करते हैं, इजी ऑप्शन, ठीक है। एंड सी इज नॉट फॉर इजी वंस, क्लियर। ये हो गया 35 डेज की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई कि पहला 1 घंटा आपको रिवाइज करना है चैप्टर्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट हाफ आवर आपको 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करने, क्लियर। और कौन से सीक्वेंस में सॉल्व करने हैं मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज में आपको सेकेंड रिविजन करनी है। नेक्स्ट ऑफकोर्स रिविजन फास्ट करनी है। अगर आप एक पे स्पीड पे सुन रहे हो तो आपको 1.5x या 1.25x पे सुननी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको एक बार पढ़ चुके हो अच्छे से पूरा, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा फास्ट रिविजन करनी पड़ेगी, अगेन उन 7 चैप्टर्स की ही, बाकी के चैप्टर्स का भी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उन 7 चैप्टर्स को ही आपको दोबारा रिवाइज करना है, क्लियर। एंड स्पेशली जो आपको नहीं समझा उसको अच्छे से और रिवाइज करना है, या आपको लगा ये वीक है ये पोर्शन, स्पेशली तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर, ये वीक हो सकते हैं, तो उसको और अच्छे से करना है, क्लियर। अब उस 15 दिन के हाफ आवर में क्या करना है, आपको MTP RTP पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देखने हैं, ये भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसमें आप सिर्फ इतना ही छोड़ सकते हो कि जस्ट पीछे का अटेम्प्ट आप छोड़ सकते हो, ठीक है। Jan 25 का अटेम्प्ट आप छोड़ सकते हो, बट उसके पीछे के आपको करने हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चंस रीड देखने की क्या क्वेश्चंस आए थे, एंड MTP RTP भी आपको देखनी है, ठीक है। तो ट्राई टू कि आप ये 15 दिनों में ये पूरा कवर करो, क्लियर, हाफ एन आवर में। के बाद नेक्स्ट 5 डेज में आपको थर्ड रिवीजन करनी है। अब आप बोलेंगे 15 से सीधा 5, हाँ, इन 5 दिनों में आपको वही चैप्टर्स उठाने हैं जो आपको इन 35 एंड 15 डेज में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट गए, आपको बिल्कुल ही याद नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये आपको ये 5 दिनों में चैप्टर्स उठाने, तो ये 5 घंटे में आपको वो चैप्टर्स करने हैं जो आपको बिल्कुल ही, ऐसा नहीं रहता कि रिवीजन मतलब 3 रिवीजन है, मतलब सारा कोर्स 3 बार रिवाइज कर रहे हो, नहीं। कोर्स इतना बड़ा है, उसको छोटा करते जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये 5 दिन में आपको वो चैप्टर्स दोबारा रीड करने हैं या सुनने हैं या रिवाइज करने हैं जो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं या याद नहीं आ रहे, क्लियर। एंड नेक्स्ट हाफ एन आवर में आपको MCQs करने हैं, ठीक है। जो भी आपके स्टडी मटेरियल के पीछे होंगे MCQs जो RTP में है, ये सब MCQs आपको ये 5 दिनों में करने हैं, प्लस नेक्स्ट 5 डेज में भी आपको पहले 1 घंटे में MCQs ही करने हैं। मतलब MCQs के लिए हम कितना टाइम दे रहे हैं, 5 दिन का ये आधा घंटा और ये 5 घंटे, उतने में आपको MCQs, क्योंकि आपकी 2 बार या 3 बार ऑलमोस्ट रिवीजन हो चुकी है, तो MCQs सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। यू हैव टू स्पीड अप। ऐसा नहीं कि आप लेम जैसे काम करोगे और आपको ऐसा लगा कि मेरा सारा रिवीजन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू स्पीड अप, यू हैव टू स्मार्टली। जब आपका दिमाग बहुत चल रहा है या ओपन है, बोलते हैं ना पूरा दिन में अपना एक अच्छा टाइम रहता है जब अपना दिमाग अच्छे से चल रहा है या ओपन है, तो उस टाइम पे आपको ऑडिट पढ़ना है। आपको नींद आ रही है, थका हुआ फील हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, ऐसे टाइम पे आपको बिल्कुल भी ऑडिट नहीं पढ़ना है, क्लियर। पहले घंटे की हो गया। एंड रिमेनिंग जो हाफ एन आवर है, जो 5 दिन के हाफ एन आवर है, उसमें आपको जो बचा हुए चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर्स है, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, 6th एंड 7th। आप देख रहे हैं इसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट रिवाइज द चैप्टर, दैट्स इट, ठीक है। कि ऐसा ना हो कि कुछ सिंपल है आपको समझ, अगर एक बार भी आप रीड कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाता, ठीक है। तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, सीए में हम कुछ छोड़ते नहीं है, तो कुछ छूटे ना, इसीलिए जो लास्ट 5 डेज है उसमें आपको रिमेनिंग चैप्टर्स का रिविजन करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। डू गिव एटलीस्ट 1.5 घंटा एवरी डे। ऑडिट को 1.5 घंटे की जरूरत तो भी एटलीस्ट है, ठीक है। इस तरह से जाएंगे, इवन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो भी आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक पहुंचने के आपके चांसेस है, क्योंकि आपने क्वेश्चंस देखे हुए हैं, रिवीजन भी की हुई है, ठीक है। और आपने क्लासेस किए हैं, अभी आपको सिर्फ रिवीजन की तकलीफ है, पढ़ने की तकलीफ है, तो वो इससे सॉल्व हो जाएगी। तो एवरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट इस 60 डेज की स्ट्रैटेजी में, इस मास्टर प्लान में फिट हो रहा है, क्लियर। सो डू फॉलो दिस एंड कमेंट अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है, एंड डू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड यस, अगर ये वीडियो कोई सितंबर 25 वाला या फिर Jan 26 वाला स्टूडेंट देख रहा है तो उनके लिए हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, तो उसकी लिंक मैंने नीचे दी गई है, वहां जाके आप उसे बाय कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।